ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ। अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय। सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। नई छेडाला के माध्यम से आप सब लोगों को सम्यक दर्शन की बात बताते हुए तृतीय ढाल में गुण स्थानों का वर्णन करते हुए पहले गुण स्थान की ही चर्चा चल रही है। कल आपको बताया था कि मिथ्यात्व का भाव हमारी आत्मा में किस तरह से हमें तत्व के प्रति अरुचि उत्पन्न कराता है, और वह अरुचि कितने रूपों में हो सकती है, कितने रूप हमें उसके बाहर देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए भी आचार्यों ने अनेक तरह से समझाने की कोशिश की है। जब भी आदमी के अंदर का अभिप्राय मिथ्या होता है तो वह उसके विचारों में जरूर प्रकट होता है, और उस विचार के माध्यम से ही उसके अभिप्राय को जानकर के समझा जाता है कि इसके अभिप्राय में क्या त्रुटि है। इन अभिप्रायों को समझते हुए 1, 2, 3, 4 नहीं 363 मत सामने आए। 363 तरह का मिथ्यात्व आचार्यों ने बताया, और जब हम उस मिथ्यात्व को इतने विशाल वटवृक्ष के रूप में देखते हैं तो हमें उसे समझने में कठिनाई होती है। तो आचार्यों ने उसका संक्षेपीकरण करके उसे 5 रूपों में विभाजित किया। वह 5 प्रकार का जो मिथ्यात्व है उसी के बारे में हम जान करके समझ सकते हैं कि अगर हम इस मिथ्यात्व से बचेंगे तो हम सम्यक्त की ओर आगे बढ़ पाएंगे। इसी नई छेडाला की तीसरी ढाल का यह तीसरा पद्य है जो आपके सामने पढ़कर बात को आगे बढ़ाता हूं। दो नय में एक ही को माने, सो एकांति कहावे। केवली कवलाहार बताए, वह विपरीत रहावे। वैनेयिक कह
सब देवन को और गुरुजन को मानो, क्या सच्चा क्या झूठा संशय, ज्ञान बिना शिव ठानो। यह 5 प्रकार का मिथ्यात्व है। सबसे पहले आता है एकांत मिथ्यात्व। मूल में 2 प्रकार के अभिप्राय रहते हैं, जिसे हम व्यवहार या निश्चय का अभिप्राय कहते हैं, या द्रव्यार्थिक न्याय या पर्यार्थिक न्याय का अभिप्राय कहते हैं। इन दोनों में से किसी एक को माने तो वह भी एकांत मत वाला कहलाता है। इसको भी एक अंत माने एक धर्म को मानने वाला एकांत मिथ्यात्व कहा गया। दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो वस्तु को क्षणभंगुर कहते हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो वस्तु को सर्वथा नित्य कहते हैं। और ये दोनों ही पक्ष जब एक अभिप्राय के साथ में सर्वथा भाव के साथ में सामने आते हैं तो आचार्य कहते हैं कि यह एकांत अभिप्राय वस्तु तत्व की विवेचना करने में समर्थ नहीं है। तो इसको आचार्यों ने एकांत मिथ्यात्व कहा। अगर हमारे दृष्टिकोण में केवल एक ही न्याय सच्चा होगा, एक ही अभिप्राय सम्यक होगा, तो दूसरा अपने आप हमारे सामने झूठा होकर के सामने आ जाएगा, तो वह एकांत मिथ्यात्व की ओर हमारी गति हो जाएगी। समझ रहे हैं ना आप लोग? एक दिन आपको बताया था कि लोगों ने इस तरह से भी मान रखा है कि निश्चय ही सत्य होता है और व्यवहार असत्य होता है। व्यवहार को अभूतार्थ कहा गया और निश्चय को भूतार्थ कहकर के सत्य असत्य का अगर इस तरह से विभाजन लोगों के दृष्टि में आया और उन्होंने इस तरीके से उसका प्रचार किया, अपना मंतव्य बनाया, तो आचार्य कहते हैं कि यह मान्यता भी अनेकांतिक दृष्टिकोण से एकांत मिथ्यात्व की ओर ले जाने वाली है। 2 नय में एक को सत्य कहना, एक को झूठ कहना, यह कभी संभव ही नहीं हो सकता। और आचार्यों ने हमेशा दोनों नयों का विरोधाभास होते हुए भी उस विरोध को अनेकांत के माध्यम से दूर करने के लिए ही अनेकांत दर्शन की स्थापना की। इस तरह से इस अनेकांत के माध्यम से इस एकांत अभिप्रायों का हम जब संकलन कर लेते हैं तो हमारे सामने यह सम्यक मार्ग बन जाता है। यह एकांत दर्शन न बन करके अनेकांत दर्शन बन जाता है। एकांत यह मिथ्यात्व का भाव है जो विपरीतता की ओर ले जाता है। अब जब एकांत मिथ्यात्व की बात आती है तो आप देखें, आचार्य समंतभद्र महाराज ने अपनी आप्त मीमांसा में इन अनेक एकांतों का खंडन किया। भाव एकांत, अभाव एकांत, एक रूप का एकांत, अनेक रूप का एकांत, पृथक मानने का एकांत, अपृथक मानने का एकांत, दैव का एकांत जिसे हम भाग्य कहते हैं, भाग्य का एकांत या पुरुषार्थ का एकांत, इसका भी खंडन किया। और यहां तक कि अज्ञान से मोक्ष मानने का एकांत या ज्ञान से मोक्ष मानने का एकांत, इसका भी खंडन किया। ऐसे अनेक अनेक एकांतों के खंडन अगर आपको कभी पढ़ना हो और उन एकांतों से क्या क्या विरोधाभास उत्पन्न होते हैं ये अगर आपको सीखना हो तो कभी आप्त मीमांसा आचार्य समंतभद्र महाराज की पढ़ना, तो आपको समझ पड़ेगा कि एकांत अभिप्राय से वस्तु तत्व ठहरता ही नहीं।
और इस तरह से कोई भी प्रूपणा करते हुए आचार्य कहते हैं कि यह एकांत मिथ्यात्व की मान्यता के माध्यम से हमारे विचारों में कभी भी कोई भी तरह का सम्यक ज्ञान उतर नहीं सकता। तो ये एकांत मिथ्यात्व, ये मिथ्यात्व का पहला भेद कहा गया। फिर आगे बढ़ते हैं तो दूसरा भेद है विपरीत मिथ्यात्व, जो लिखा है इसमें, केवली कबलाहार कहावे यह विपरीत रहावे। ये विपरीत मिथ्यात्व कहलाता है। ऐसी भी मान्यताएं हैं, केवली भगवान कबलाहार करते हैं। कबलाहार माने जैसे आप लोग अपने ग्रास लेकर के हार करते हैं, इसको कबल बोलते हैं। इसी कबल की तरह आहार करने वाले केवली भगवान केवल ज्ञान के बाद भी इस तरह का आहार करते हैं। ऐसी मान्यता रखना, इसको आचार्यों ने विपरीत मिथ्यात्व की कोटि में लिया। इसी तरह से सग्रंथों को निग्रंथ मानना, यह भी विपरीत मिथ्यात्व की कोटि में लिया। हिंसा में धर्म मानना, यह भी विपरीत मिथ्यात्व की कोटि में लिया। और इस तरह की मान्यताएं जहां पर हिंसा में भी धर्म माना जाता है, वह विपरीत मिथ्यात्व के माध्यम से आपके अंदर कभी भी सम्यक ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकता। स्त्री की मुक्ति मानना, यह भी विपरीत मिथ्यात्व का एक भेद है। सुन रहे हो ना? किसकी मुक्ति मानना? हाँ, पार्शियलिटी नहीं है, ये रियलिटी है। और इस रियलिटी को इसी रूप में स्वीकार करना, ये आपके सम्यक ज्ञान में आएगा तो आप इसको स्वीकार कर पाएंगे। इसके विषय में काफ़ी चर्चा प्रवचन सार आदि की कक्षाओं में की जा चुकी है। यहाँ पर आपको केवल एक प्रूफ बताया जा रहा है कि हाँ, इस तरह से मानने की जो पद्धति है, यह पद्धति विपरीत मिथ्यात्व के अंतर्गत आती है। इसी तरह से तीसरा भेद बनता है, एक वैनयिक मिथ्यात्व कहलाता है। ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी भी तरह से कोई भी भेद नहीं करते, चाहे कुगुरु हो, चाहे सुगुरु हो, चाहे कुदेव हो, चाहे सुदेव हो, चाहे माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, सबको एक समान विनय करना, इसको आचार्यों ने वैनयिक मिथ्यात्व कहा है। सुन रहे हो ना? सबकी एक समान विनय होना। विनय में भी अंतर करने से आपके अंदर सम्यक ज्ञान आता है। और सबकी एक समान विनय करना, सभी तो भगवान हैं, सभी में कुछ ना कुछ क्षमताएं हैं, हमसे तो सब बड़े ही हैं, हमें तो सबका आदर ही करना चाहिए। ऐसी जो मान्यता व्यक्ति के अंदर बैठी रहती है, ये भी मिथ्यात्व का एक भेद है। इसको क्या बोलते हैं? वैनयिक मिथ्यात्व। इसलिए आप देखो कि जैन दर्शन में कितनी सूक्ष्मता से ये व्यवहार में भी ये बताया जाता है कि जब आप किसी की विनय करो तो अलग अलग लोगों की विनय के लिए अलग अलग शब्द नियुक्त किए। आपस में माता पिता हो, भाई बहन हो, गुरु, आपस में आपके अपने गुरुजन हो, तो नमस्ते से काम चलता है। और जब आपको निर्ग्रंथ रूप में गुरुजन मिले तो उन्हें नमोस्तु कहना पड़ता है। सुन रहे हो? कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। एक शब्द भेद होता है, एक अर्थ भेद होता है। अर्थ भेद कुछ नहीं है, नमस्ते और नमो अस्तु, अर्थभेद कुछ नहीं है। लेकिन अर्थभेद नहीं होते हुए भी शब्द भेद इसलिए बताना कि शब्द भेद से ही व्यवहार चलता है। आपके शब्द क्या हैं? आप कहो कि नहीं, हमारी मनसा तो कुछ वही है जो आपकी है, आपको अभिप्राय देखना चाहिए, वक्ता का अभिप्राय देखना चाहिए, ऐसा भी कई लोग कहते हैं। लेखक का अभिप्राय देखना चाहिए, ऐसा भी कई लोग कहते हैं। आपको अभिप्राय देखने के साथ साथ शब्द भी देखने होंगे, क्योंकि व्यक्ति शब्दों से ही एक डिफरेंस अपने सामने लाता है। ये शब्द किसके लिए?
तो इसी तरह से वैनयिक मिथ्यात्व वाला जीव जो होता है वो तो या तो सबको नमस्ते 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 करेगा या सबको नमोस्तु 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 करेगा। उसके दिमाग में ये अंतर नहीं होता। किसी से जय जिनेन्द्र भी करना है, किसी से नमस्ते भी करना है, किसी से नमोस्तु भी कहना है, किसी को इच्छामी भी कहना है और किसी को वंदामी भी कहना है। सुन रहे हो? ये सब अंतर अपने यहाँ कितने व्यवस्थित ढंग से बताए गए, आचार्यों ने कहे। और ये अभिवादन के अंतर अलग अलग पदवी के अनुसार, अलग अलग योग्यता के अनुसार नियुक्त किए गए। लेकिन जिसके अंदर ये भाव होगा सबकी विनय हमें एक समान करना, तो उसको आचार्यों ने वैनयिक मिथ्यात्व की कोटि में डाल दिया। ये कितनी बड़ी चीज है आज की दुनिया को समझने और समझाने की। आपके अभिवादन भी आपको सामने वाले की त्याग, योग्यता इत्यादि को देख करके करने को आचार्यों ने कहा। और अगर आपके अभिप्राय में ऐसा कुछ नहीं आता, सब एक समान दिखता है, तो आचार्य कहते हैं फिर आपके अंदर अभी मिथ्यात्व और सम्यक्त्व के बीच की अभी भेद रेखा बनी नहीं है। यह वैनयिक मिथ्यात्व के बाद में आचार्य कहते हैं एक और मिथ्यात्व होता है। क्या सच्चा क्या झूठा संशय, इसको क्या बोलते हैं? संशयिक मिथ्यात्व। संशय में पड़ा रहना, क्या सही है क्या गलत है, कोई कुछ बताता है कोई कुछ बताता है, किसकी माने किसकी सुने, किसके अनुसार चलें। इस तरह से भी कई बार जब कन्फ्यूजन पैदा हो जाते हैं तो वह अपना जब डिसीजन नहीं ले पाता तो वह कन्फ्यूजन में ही रहते 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 अपना जीवन निकाल लेता है और इसी संशय में पड़ा रहता है। होगा कुछ ना कुछ सही होगा, कोई ना कोई सत्य होगा, लेकिन उसकी दिमाग में कोई भी एक चीज सत्य के रूप में प्रतिष्ठापित नहीं होती। इसका नाम संशयिक मिथ्यात्व है। सुन रहे हो? बहुत से घर में आपके बच्चे पड़े होंगे ऐसे, जब उनसे कोई सही गलत की बात करो, जब उन्हें कोई ज्ञान देने की बात करो तो वो कहते हैं क्या लेना देना है, काय को माथा पच्ची करना है, किसने देखा ये झूठ है ये सही है, सब अपना अपना सही कहते हैं, हमारे लिए तो कुछ भी समझ नहीं आता, क्या झूठ है क्या सही, हमें कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हें जो समझ में आए सो तुम करो, हमें अपना चादर ओढ़ के सोने दो। सुन रहे हो? इस तरह के जब डाउट होते हैं और उन डाउट को जब हम क्लियर करने के लिए भी अपने अंदर एक इच्छा उत्पन्न नहीं करते हैं तो इसको भी आचार्यों ने एक मिथ्यात्व की कोटि में डाल दिया। ये भी संशय मिथ्यात्व है। संशय में पड़ा है, चाहता ही नहीं है। जब चादर हटाए, जगे, थोड़ी सी बुद्धि के साथ बैठे, बुद्धि जागृत हो, कुछ विचार करे, तत्व ज्ञान का कोई उपदेश सुने, कोई ज्ञान के वह शास्त्र पढ़े, तब उसको तो समझ में आए कि भाई क्या सही है क्या गलत है। उसे सोचना ही नहीं है, उसे अंतर ही नहीं दिखाई देता त्याग में और अत्याग में। माने जिसने त्याग नहीं किया उसमें उसे अंतर ही नहीं दिखाई देता, हिंसा और अहिंसा में उसे अंतर ही नहीं दिखाई देता, निर्ग्रंथ और सग्रंथ में। तो जिसके लिए ये देखना ही नहीं और सोचना ही नहीं, वह अपने आप में संशय में तो पड़ा रहता है लेकिन उस संशय को दूर नहीं करना चाहता। तो आचार्य कहते हैं ये भी संशयिक मिथ्यात्व है। और एक होता है पांचवा, अज्ञान मिथ्यात्व। ज्ञान से कुछ नहीं होता, ज्ञान से मोक्ष नहीं होता, ज्ञान से तो और ज्यादा बुद्धि विकृत हो जाती है। ऐसा मान करके ज्ञान से मुक्ति प्राप्त करना, ज्ञान नहीं रखना, ये अज्ञान मिथ्यात्व आचार्यों ने कहा। इस तरह से मानने वाला व्यक्ति भी जब किसी चीज का ज्ञान ही नहीं लेना चाहता, उसके अंदर तत्व का ज्ञान ही नहीं होगा, तो प्रमाण क्या होगा? इसलिए उस अज्ञान को ही अपने पास में रखे रहने वाले व्यक्ति को भी अज्ञान मिथ्यात्व की कोटि में रखा गया। ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व आपके सामने हैं।
अब हम आपसे एक चर्चा करते हुए आगे बढ़ाते हैं। अब हम ये देखने की कोशिश करें कि इन 5 मिथ्यात्वों में से हम कितने मिथ्यात्व को अनेकांत दृष्टि से संभाल सकते हैं। सुन रहे हो? हम लोग क्या कहते हैं? अनेकांत दर्शन है। आप इन 5 मिथ्यात्व में से कितने मिथ्यात्व को अनेकांत दृष्टि से कथनचित रूप में स्वीकार कर सकते हो? क्योंकि अनेकांत का मतलब क्या है? सभी को स्वीकारना, समन्वय की दृष्टि रखना। जब आपके अंदर ये अनेकांत का दर्शन आएगा तो इनमें भी आपके लिए ये देखना पड़ेगा कि इनको हम किस रूप में, ये भले ही सर्वथा रूप में माने, लेकिन हमारे पास भी कथनचित रूप में मानने की कोई क्षमता है कि नहीं। एकांत मिथ्यात्व है, इसमें हम जितने भी मिथ्यात्व के भंग आएंगे, वस्तु को सत मानना, कि असत मानना, कि द्रव्य मानना, कि पर्याय मानना, कि एक मानना, कि अनेक मानना, भेद मानना, कि अभेद मानना, तो आचार्य कहते हैं ये हम एकांत पक्षों को कथनचित के साथ में अनेकांत दर्शन से स्वीकार कर लेंगे। ये समन्वय दृष्टि में ये आ जाएंगे। जो एकांत मत से केवल यही मानते हैं कि सब कुछ क्षणभंगुर है, उन्हें भी हम समझा पाएंगे भाई पर्याय की अपेक्षा से सब क्षणभंगुर है। और जो एकांत मत से ये मानते हैं कि भाई द्रव्य ही सच्चा है, सत्य है, नित्य है, तो उन्हें भी हम समझा पाएंगे कि हाँ, द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य सत्य होता है, नित्य होता है। एकांत दृष्टि रखने वाले इन मतों में हम अपनी अनेकांत दृष्टि के माध्यम से इन्हें कथनचित स्यात् शब्द के साथ जोड़ करके इनके अभिप्राय को हम अपने में समाहित कर सकते हैं। सुन रहे हो ना आप लोग? ये एकांत मिथ्यात्व को हम सबको इकट्ठा करके स्यात् शब्द के साथ जोड़कर कथनचित वस्तु भेद रूप है, कथनचित अभेद रूप है, कथनचित भाग्य से काम होता है, कथनचित पुरुषार्थ से काम होता है, कथनचित ज्ञान से भी मोक्ष होता है और कथनचित अज्ञान से भी मोक्ष होता है। ये सब कथनचित के साथ में आचार्य समंतभद्र महाराज ने सिखा रखा है। आपने सीखा कि नहीं हमें नहीं पता। सुन रहे हो? किसी ने आप्तमीमांसा ग्रंथ पढ़ा है? तभी आपको ये सब एकांतों का समायोजन अनेकांत दृष्टि से कैसे होता है ये सीखने को मिलेगा। इसके बाद जब हम आगे देखते हैं तो वैनयिक मिथ्यात्व को भी हम समायोजित कर सकते हैं और उसके लिए भी ये बताया जा सकता है कि भाई अलग अलग पात्रता के अनुसार, अलग अलग योग्यता के अनुसार हम अलग अलग पात्रों की प्रतिपत्ति करें, उनका आदर करें, उनका सत्कार करें और इस तरह से हम उसको भी समझा करके कथनचित उस वैनयिक मिथ्यात्व को भी अनेकांत दर्शन से समझ सकते हैं, उसे अपने में ले सकते हैं। वैनयिक मिथ्यात्व वाला समझ सकता है, उसे बताने की जरूरत है। उसे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि किसको नमस्ते कहना और किसको नमोस्तु कहना, वो कर लेगा। क्योंकि ये मैं देख रहा हूं जो कुछ भी नहीं जानते तो उन्हें बता दो, इनको नमस्ते तो नमस्ते, नमोस्तु तो नमोस्तु। रोजाना आते हैं 2-4 फॉरनर कर ही जाते हैं नमोस्तु। तो इससे समझ में आता है कि वैनयिक मिथ्यात्व में लोगों की कोई ऐसी दृढ़ता नहीं है, कोई आग्रह नहीं है, बताया नहीं गया, बता देते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये भी एक समन्वय हो सकता है कि भाई अलग अलग लेवल के लोगों के लिए रेस्पेक्ट के लिए अलग अलग शब्द नियुक्त हैं, उसको बोलने में अगर उसको दिक्कत नहीं है तो वो कथनचित रूप से वह अनेकांतवाद में शामिल हो जाएगा। सुन रहे हो? संशय मिथ्यात्व को दूर करने के लिए भी ये कहा जा सकता है कि भाई संशय है तो आप एक बार तर्क के माध्यम से, किसी भी तरह से आप एक बार हेतुओं के माध्यम से, व्याप्ति ज्ञान आदि के माध्यम से
जो न्याय के टर्म्स होते हैं उनके माध्यम से एक बार आप पढ़ करके सीख करके अपने संशय को दूर कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं क्या सत्य है क्या असत्य है। तो संशय को भी अगर व्यक्ति को समझाने की कोशिश की जाए तो वह संशय मिथ्यात्व भी दूर हो सकता है। सुन रहे हो, ये मैं आपको अपना चिंतन दे रहा हूं। इसी तरह से अज्ञान से मोक्ष होता है। हम भी मानते हैं भाई, जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होता तब तक अज्ञान से ही हमें चलना पड़ता है और अज्ञान की कमी होती जाती है। उस अज्ञान से ही हमें मोक्ष को कारण मानना पड़ता है। हम कथनचित रूप से अज्ञान से भी मोक्ष स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि ज्ञान तो केवल ज्ञान ही है, बाकी सब उससे पहले देखें तो सब वो अज्ञान है। औदैहिक भाव के रूप में अज्ञान जैन दर्शन में स्वीकार किया गया है। हम उस अपेक्षा से उस अज्ञान से मोक्ष होता है, इसको भी हम कथनचित स्वीकार कर लेंगे। 5 प्रकार के मिथ्यात्व आपके सामने रखे थे, उनमें से एकांत मिथ्यात्व को हम अपने में समायोजित कर सकते हैं। हम वैनयिक मिथ्यात्व को भी समझा सकते हैं, हम संशयिक मिथ्यात्व का भी उत्तर दे सकते हैं और हम अज्ञान मिथ्यात्व को भी किसी अपेक्षा से समझा करके उसे सम्यक ज्ञान की ओर ला सकते हैं, अपने में समायोजित कर सकते हैं। समन्वय की दृष्टि से अनेकांत दर्शन को स्थापित कर सकते हैं। सुन रहे हैं ना? अब एक चीज मुझे बड़ी कठिन दिखाई देती है। कौन सा बचा रह गया है? कौन सा? विपरीत मिथ्यात्व। अनेकांत दर्शन में यह सिखाया जाता है हम सबके प्रति एक कोमल दृष्टि से और सबके प्रति हित की दृष्टि से सबको अपने में समन्वित करने की कोशिश करें। जब हम ये कोशिश करते हुए सामने आते हैं तो हमें लगता है कि ये कोशिश यहां पर नाकाम होती है। कहां पर? विपरीत मिथ्यात्व के सामने। तब आचार्यों को कहना पड़ता है कि हम ये सिद्ध करेंगे कि हिंसा में धर्म नहीं है, स्त्री को मोक्ष नहीं है, केवली का कबलाहार नहीं है। तब उन्हें सिद्ध करना होगा, तब उन्हें उसका खंडन करना होगा। और तब खंडन करते हुए भी, भाई फिर आप इसका खंडन क्यों कर रहे हो? आप तो सबको लेकर के चलो, अनेकांत दर्शन वाले हो। सुन रहे हो? तो आचार्य कहते हैं हम खंडन तो कर रहे हैं, सत्य को सामने तो ला रहे हैं, लेकिन अनेकांत दर्शन को जानने वाला किसी भी अभिप्राय का खंडन द्वेष से नहीं करता। किससे नहीं करता? द्वेष से नहीं करता। वो खंडन भी करेगा तो वह भी हित की आकांक्षा से करेगा, वह भी पर करुणा के साथ करेगा। उसका अज्ञान दूर हो, उसकी विपरीतता दूर हो, इसलिए करेगा, द्वेष से नहीं करेगा। तो जब हमारे सामने ऐसे लोग उपस्थित हो जाते हैं तब हमें इस भाव में आना पड़ता है कि हम उनके लिए ये तो समझाएं कि ये गलत है, लेकिन अगर वो समझ नहीं रहे हैं तो भी हम उनसे द्वेष ना करें। इसका नाम है अनेकांत दर्शन। तो अनेकांत दर्शन कभी किसी को हेट की दृष्टि से नहीं देखता, न हिट करता है न हेट करता है। नहीं समझ में आया? अनेकांत दर्शन न किसी को हिट करता है, हिट माने हाँ, किसी के लिए चोट नहीं पहुंचाता, और न ही किसी से हेट करता है। इसलिए अनेकांत दर्शन सर्वश्रेष्ठ समझ में आता है जो बुद्धिमान होते हैं उनको। जो सम्यक दृष्टि होता है वह किसी से राग द्वेष नहीं करता। अनेकांत दर्शन को जो जानने वाला होता है वह किसी भी पक्ष की ओर झुकता भी है तो वह उसका गुणानुराग कहलाता है। स्नेह भी उसका होता है तो वह उसके गुणों के अनुराग के कारण से होता है, ना कि ऐसे राग के कारण से कि बस हमें तो तुमसे ही राग करना है, तुमसे ही मतलब है, बाकी सबसे तो हमें घृणा है।
आप मेरे मित्र हैं, बाकी सब मेरे दुश्मन हैं। ये जो विचार आता है इसका नाम है राग द्वेष। सुन रहे हो ना? आप लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि गृहस्थों के लिए भी इस अनेकांत दर्शन का ज्ञान हो सकता है, होता है, आप भी सम्यक ज्ञानी होते हैं, लेकिन आपको यह भेद रखना पड़ेगा अपने अंदर कि हमारा आपस में होने वाला राग द्वेष कैसा होता है, उसकी क्वालिटी क्या है। और हमें जब तीर्थंकरों के प्रति, किसी एक भगवान के प्रति जब राग उत्पन्न होता है तो वह राग कभी किसी दूसरे से द्वेष उत्पन्न नहीं करता, बल्कि वह राग भक्ति के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको आचार्य कहते हैं भक्ति के साथ किया गया वह गुणानुराग, वह आपके लिए सम्यक दर्शन में कारण बनता है। समझ आ रहा है? इसलिए व्यक्ति का राग नहीं, व्यक्ति की भक्ति नहीं, गुणों की भक्ति, ये जैन दर्शन का मूल आधार है। गुणों में आपको वो राग नहीं होगा। आपका बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत अच्छे नंबर लाता है, तो आपका अनुराग उसके साथ जो होगा वो उसके गुणों से होगा। और जिस दिन उसके नंबर लाना कम हो जाएंगे, आपका वह राग भी कम हो जाएगा। पहले तो बहुत अच्छा पढ़ता था, अब तो फेल ही होता जा रहा है, फेल ही होता जा रहा है। तो अगर आपका अपने बच्चे के उस रूप से, सौंदर्य से राग नहीं है, तो आपका गुणों से राग होगा, तो गुणों के अनुसार चलेगा तो आपको अच्छा लगेगा, गुणों में वृद्धि करेगा तो आपको अच्छा लगेगा, और गुणों से वो अवगुणों की ओर चला जाएगा, दुर्गुणों की ओर चला जाएगा, तो आपका राग भी उससे छूट जाएगा। अगर आपका गुणों में राग होगा तो, और अगर आपका उस बच्चे में राग है, नहीं मेरा बच्चा, ये आप समझो राग कितने तरह के, राग में भेद बता रहा हूं आपको। ये मेरा बच्चा जब तक अच्छा करता था तो भी मेरा बच्चा, चोरी करके आया तो भी मेरा बच्चा, झूठ बोल के आया तो भी मेरा बच्चा, कुशील करके आया तो भी गले से लगा लिया मेरा बच्चा, नहीं। तो इसका मतलब है आपको व्यक्ति से राग है, उस बच्चे से राग है, उसके गुणों से राग नहीं है। यह समझने की कोशिश करना है, क्योंकि गृहस्थों को दोनों तरह के राग करना है। जब आपके लिए इस तरह का राग सामने आएगा तब आप समझ पाएंगे कि भक्ति में जो राग होता है वो कितनी सुपर क्वालिटी का होता है। नहीं समझ में आया? तेल वही होता है जो खदान से निकलता है, जो तेल खदान से निकलता है वही तेल रिफाइंड होते होते जो एरोप्लेन के लिए जिस फ्यूल का यूज किया जाता है वो भी वहीं से निकलता है। और जिससे तुम स्टोव जलाते हो, जो अपना मिट्टी का तेल, कैरोसिन जिसे बोलते हो, वो भी वही तेल होता है। और इस तेल में जितनी प्योरिटी आती जाती है, रिफाइंड होता चला जाता है, वह उतने ही सुप्रीम स्टेट पर काम आने वाली चीज हो जाती है। यह है राग की उत्कृष्टता। एरोप्लेन कैरोसिन से नहीं चलेगा, समझ में आ रहा है? वो भी तेल ही है और ये भी तेल ही है। इसलिए राग अलग अलग क्वालिटी में होता चला जाता है जब वह राग अलग अलग सुप्रीम लोगों से जुड़ता चला जाता है। आपके अपने लोगों से जुड़ा हुआ राग अलग, और जो इस तरह के लेवल पर लोग हैं, तीर्थंकर, केवल ज्ञानी, इनसे होने वाला राग अलग। कहने को राग ही है, कहने को वो तेल ही कहलाएगा, चाहे वो वही फ्यूल, चाहे वो आप अपने भोजन में काम लें, चाहे उससे अपने वाहन चलाएं और चाहे उससे एरोप्लेन चलाएं, है तो सब फ्यूल है। लेकिन फ्यूल कितना अंतर है? ये अंतर समझने पर आपको समझ में आएगा कि राग भी एक जैसा नहीं होता, राग के भी अनेक भेद होते हैं, और वह राग उसी तरह का हो जाता है जिस तरह के लिए वह राग जोड़ा गया है, जिस व्यक्ति के साथ जोड़ा गया है। अगर आपने वीतरागता से अपना राग जोड़ा है तो वो राग भी इतना प्योर हो जाएगा कि वो आपको एरोप्लेन के उस फ्यूल की तरह ऊपर उड़ाने वाला होगा, वो आपको आकाश की सैर कराएगा।
वो वीतरागता से जुड़ा हुआ राग। तो उसको आचार्यों ने भक्ति का रूप कहा। यह भक्ति जब हमारे अंदर आ जाती है तब हम समझ पाते हैं ये राग और जो हम करते रहते हैं राग द्वेष, उसमें कितना बड़ा अंतर होता है। तो जो राग आप करते हो उसके साथ द्वेष अवश्य पलता है। तो इसलिए आप्तमीमांसा को पढ़ने के बाद, आचार्य समंतभद्र महाराज के व्यक्तित्व को समझने के बाद में ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम कि समता के साथ भी खंडन होता है, क्योंकि उसमें द्वेष नहीं है। हम सिद्धांत की निरूपणा हेतुओं के आधार पर, युक्तियों के आधार पर जब करते हैं तो आचार्य कहते हैं यह भगवान तीर्थंकरों का जो शासन है यह युक्त्यनुशासन है। क्या है? हाँ, एक ग्रंथ लिखा आचार्य समंतभद्र महाराज ने, युक्त्यनुशासन, युक्ति का अनुशासन है, युक्ति से चलने वाला। और वो युक्ति किसे कहते हैं? जुगाड़ नहीं। युक्ति का मतलब, युक्ति माने जो हेतु और तर्कों के माध्यम से सिद्ध हो उसको युक्ति कहते हैं। और उस युक्ति के अनुसार जो वस्तु तत्व की निरूपणा की जाती है उसका नाम युक्त्यनुशासन कहलाता है। तो आचार्यों के द्वारा इस तरह से इन सब मिथ्यात्वों को भी दूर करने के लिए उन्होंने प्रयास किए। सम्यक ज्ञान के माध्यम से इन्हें इन एकांतों का भी अभाव किया, लेकिन किसी के प्रति द्वेष बुद्धि से नहीं, क्योंकि उन्हें अपने तीर्थंकरों के प्रति भी राग नहीं है। कौन सा वाला राग? जो तुम्हें अपने बच्चों से होता है वो वाला राग, जो द्वेष के साथ होता है वो वाला राग, वो राग नहीं है। उनका राग कौन सा है? जो सुपर क्वालिटी के लोगों के साथ किया जाने वाला वह प्रशस्त राग कहलाता है। जो प्रशस्त राग केवल पंच परमेष्ठियों से किया जाता है, क्योंकि वह उनके गुणों के साथ अनुराग है, उनके शरीर के साथ नहीं, व्यक्ति के साथ नहीं। इसलिए गुणानुराग के साथ में जो विशुद्धि युक्त परिणाम है उसका नाम भक्ति कहा गया। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।